अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सवाल ये कह रहा है कि किसी वस्तु को रुपया 450 में बेचने पर 25% का हानि हो गया, तो अब इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि हमें 25% का लाभ हो। देखो, मान लो आप दुकान पर बैठे हो और आप कोई पैंट है या टी शर्ट है, कोई टी शर्ट है जिसको 450 रुपये में बेच दिए। अब पापा आए बाद में दुकान पे, बोले यार तुम क्या कर दिए, बोले क्यों, वो बोले ये तो खरीद रेट ही नहीं था, हम तो इस पे सोचे थे 25% का लाभ लेंगे, जितने में खरीद कर लाए हैं उस पर 25% का प्रॉफिट लेंगे, और तुम तो 25% का घाटा करवा दिए। तो अब वो लड़का, आप दिमाग लगा रहे हो कि इसको कितने में हम बेच देते तो 25% का लाभ हो जाता। तो देखो दोस्तों, इस सवाल में ज़्यादा पार्ट वन है, सीधे तरीके से इस सवाल को लगा देते हैं हम लोग, और सीधे तरीके से ही लगाना आसान रहता है, नहीं तो सवाल लंबा हो जाता है और एग्जाम में क्या होता है कि टाइम की ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर समझ में ना आए, समझ के साथ लगाना है, आपको पहली बार में ही समझ में आएगा। देखो सवाल में क्या है, सवाल में बड़ा आसान है। देखो, कितने रुपए का आपने बेच दिया टी शर्ट, 450 रुपये का। कितने का बेच दिया, 450 रुपये का बेच दिया, ठीक है। अब जब आपने 450 रुपये का बेच दिया तो कितने का आपको घाटा हो गया, 25% का घाटा हो गया। कितने का हो गया, 25% का। अब इसको दो तरीके से लगा सकते हो, 25% का घाटा हो गया तो ये इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो जब ऐसे सवाल होते हैं क्रय मूल्य हम 100 ही मान के चलते हैं, तो 25 का घाटा हो, यानी आपने 75%, इसके क्रय मूल्य से 75% पर आपने बेच दिया, तो इसका क्रय मूल्य पहले निकाल लो। तो क्रय मूल्य इसका रहा होगा, जिसको भी जो भी रहा होगा उसको 100 से गुणा कर दो, तो 75 से भाग करके 100 से गुणा कर दोगे, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 तियां 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, ठीक है। अब 3 एकम 3, 15 तियां 45 होता है, और जीरो खाली बचता है तो जीरो उतार देते हैं, 150। अब 150 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 600, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था, 600। ये 600 निकल आया। अब सवाल में कह रहा है कि नहीं, इतने से हमारा मन नहीं भरा, हमें 25% लाभ तो निकालना है। तो अब 600 पे 25% लाभ निकालो। 600 गुणे 25 और बटे 100, ठीक है, 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पंचे यहाँ बराबर लगा दो, 6 पंचे 30 के जीरो हासिल आई 3, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। ये कितना हो गया, 15। तो 150 रुपये आपको अधिक बेचना था, 600 रुपये का खरीदा, 150 रुपये आपको लाभ चाहिए था, तो 600 में 150 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 750, यानी का टी शर्ट को 25% लाभ कमाने के लिए आपको 750 रुपये में बेचना था। एक तो ये तरीका होगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, ताकि जब आप समझ जाओ तो दूसरे तरीके से ही लगाते रहो। देखो, आपने कितने में बेच दिया था टी शर्ट को, 450 में, 450 में बेच दिया था, ठीक है। कितने % के घाटे पे, 25, यानी आपने जो भी इसका क्रय मूल्य रहा होगा उसके 75% पर बेच दिया होगा, 25% कम कर दिए 100 से, ठीक है। अब आपको कितना % लाभ चाहिए था, क्रय मूल्य पर 25% लाभ चाहिए था। क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहा होगा, 100, तभी तो 25 घटा के 75 लिखे। अब 100 में अगर 25 जोड़ोगे लाभ के लिए तो 125 हो जाएगा, तो गुणे 125, ठीक है। अब देखो इसको काटो, 25 तियां 75, 25 पंचे 125, ठीक है। 3 एकम 3, 15 तियां 45, ठीक है, 150। यहाँ आ गया 150, नीचे कुछ नहीं बचा। 150 को 5 से गुणा करो, 5 देखो गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 5 जीरो 0, 50 25 के 5 हासिल आएगी 2, 5 एकम 5 2 7। तो आपको कितने का बेचना है टी शर्ट, 750 रुपये का बेचना है टी शर्ट, ताकि आपको 25% घाटे की जगह 25% मुनाफा हो जाए। अब हमें उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।